हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। अब क्या होगा? असल सवाल तो ये है। इमरान खान की अडियाला जेल में गैर रस्मी सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू और अपने नए लाहे अमल का ऐलान। बहुत अहम व्लॉग है, आपने पूरा देखना है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। जी दोस्तों, जो सबसे पहले वाली बात है वो मैं एंड पर करता हूँ। हुकूमत को दी गई डेडलाइन की बात मैं आखिर में करूँगा। उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इमरान खान की और एसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की गुफ्तगू। जब सहाफ़ियों ने बार बार सवाल करना शुरू किए तो अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने सहाफ़ियों से कहा कि आप लोग इमरान खान से सवाल ना करें, इमरान खान की कोई भी बात को रिपोर्ट मत करें, ये अब अदालत के ऑर्डर हैं। ऐसा तो कोई अदालत का ऑर्डर नहीं है कि इमरान खान की गुफ्तगू को रिपोर्ट ना किया जाए या इमरान खान से सवालात ना किए जाएं। ये एक फेयर ट्रायल हर एक इंसान का बुनियादी हक होता है। पहले तो उसको जेल ट्रायल करके फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा इमरान खान को। पहले तो यही इमरान खान के साथ ज्यादती है, फिर दूसरी ऊपर से ये ज्यादती है कि अपने मनपसंद सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होती है और उसके उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जनाब आप गुफ्तगू ना करें, आप सवाल ना करें। तो इमरान खान ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरा ये हक है और ये सहाफ़ी मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज इमरान खान ने एसपी डीएस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल को डांट भी पिला दी है और बहुत ज़रूरी बातें की हैं इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा है कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा। पहले 22 अगस्त का जलसा मैंने मुल्क में इंतशार ना फैले और दीनी जमातों का एक एहतजाज चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये जलसा जो है वो मुलतवी किया था और उसको मैंने ख़त्म नहीं किया था। बाकी 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा और जो लोग पार्टी को एक सेकंड में ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़कर चले गए, उन लोगों के लिए पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। हाँ, चंद ऐसे अफराद हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। उनके साथ मैं आकर फैसला करूंगा कि उनके साथ क्या करना है। और जो लोग इस सारे मामलात के अंदर 9 मई से लेकर अब तक छुपे रहे और अपनी जान की हिफाजत करते रहे, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करते रहे, उन लोगों के लिए पार्टी में बहुत अच्छी जगह है। उन लोगों को पार्टी बहुत अच्छे लेवल पर रखेगी। और जो उन्होंने एक और बहुत अहम बात की कि लोगों को इकट्ठा करना सियासी सियासी जमातों का काम होता है, किसी अदारे का काम नहीं होता। इसलिए सियासी जमातें जलसे जुलूस करती हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 2 जमातों ने जलसे और जुलूस किए, धरना दिया, मार्च किया, मगर हमारी जमात को एक भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इमरान खान ने आज अडियाला जेल के अंदर बैठ के बड़े ही कह लें कि हशाश बशाश और थोड़ा सा करख्त लहजे में, गुस्से के लहजे में ये इमरान खान ने आज बातें की जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब आ जाते हैं जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई। किसने डेडलाइन दी? याद है आपको? 30 अगस्त 2024 पाकिस्तान तुलबा तहरीक एक स्टार्ट की। आज से कबल 1 माह कबल ये तहरीक स्टार्ट की गई और इस तहरीक में उन्होंने 30 अगस्त का टाइम दिया था हुकूमत को कि अगर आप लोगों ने इमरान खान को 30 अगस्त तक ना छोड़ा तो आज रात 12 बजे वो 30 अगस्त पूरी हो जाएगी, कल सुबह 31 अगस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टूडेंट्स ने बाहर निकले हैं, बाहर निकल के उन्होंने इमरान खान के नारे भी लगाए हैं और उन्होंने
इमरान खान के फेवर में सारी बातें कर दी हैं, मगर पंजाब के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल आज के दिन तक नहीं नजर आई कि तुलबा तहरीक जो है पंजाब में क्या कर रही है। अब कल का व्लॉग मेरा बहुत अहम होगा, आपने कल का व्लॉग लाजमी देखना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि तुलबा तहरीक किस हद तक और क्या कुछ कर रही है। जो अंदर की बात होगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। आपने मेरा कल का व्लॉग लाजिम देखना है। कल के व्लॉग में मैं बहुत अहम अहम तो चीज़ें जो है वो अंदर की बातें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देनी है, क्योंकि जब तक इनके ऊपर इस तरह के प्रेशर नहीं आते ये लोग कुछ नहीं करते। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।